नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं मेरे YouTube चैनल शिवम ज्ञानामृत में। मैं जो आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है देवी की परछाई। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं कहानी की ओर। एक गांव था जहाँ चोरी चोर बसते थे। वो चोरों का गांव कहलाता था। वहाँ पे बड़े बूढ़े सब चोर अपने बच्चों को शिक्षा देते थे कि कभी भी कहीं भी कोई कथा, कीर्तन या कोई संतों की प्रवचन हो तो तुम्हें नहीं सुनना है, और जब भी तुम जाओ तो कानों में रुई लगा के जाना। संतों की कथा सुन ली तो तुम पापी हो जाओगे। बच्चों को शुरू से यही सीख दी जाती थी। बच्चे भी समझ गए, बच्चे भी ऐसा ही होता होगा तो बेचारे डरते थे। कहीं भी संत महात्मा या पंडित जी की कथा कह रहे होते तो डर के मारे पहले से रुई लगा देते थे और भाग जाते थे कि अपन पापी हो जाएंगे, बच के रहो, इनसे बच के रहो। चोर लोग इसलिए चतुराई करते थे कि भाई अगर इन्हें कथा या कुछ कीर्तन या कुछ सुन लिया, इनकी बुद्धि वैसी हो जाएगी निर्मल, तो चोरी करना छोड़ देंगे। इसलिए वो बच्चों को ऐसा कहते थे। दो बच्चे थे जो जा रहे थे, उनके कान में उन्होंने देखा कि कहीं कथा हो रही है तो उन्होंने कान में रुई लगा ली। पंडित जी कथा बोल रहे थे और कथा बोलते बोलते क्या हुआ कि एक चोर के बालक की रुई खसक गई कान में से। तो घबरा गया, बोले ओहो मेरी तो रुई खसक गई, अब क्या करूं। दूसरे से बोला, उसने बोला तू पापी हो जाएगा, फटाफट कान में झाड़ा लगा। झाड़ा लगाया तो कुछ नहीं हुआ। बोले पानी डाल कान में, साफ कर कान को, पापी हो जाएगा। तो उसने कहा मैं तो झाड़ा लगा लिया, पानी डाल लिया, तो भी तो कथा अंदर चली गई, अब क्या करूं। कि चलेगी जो चलेगी, चल अपन तो दोनों चलते हैं और राजा के महल में चोरी करते हैं। वो गए और राजा के महल में खूब सारी चोरी करी, खूब सारा धनमाल लेके घर पे आ गए। पर वो दिमाग में बैठ गया कि हमने कथा सुन लिया, अब क्या होगा, पापी हो गए, पापी हो गए, क्या होगा। पर कोई बात नहीं, होगा जो घर पे किसी को नहीं कहना, नहीं तो मारेंगे पिताजी, चोर लोग मारेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो आ गए और चोरी की। अब राजा को पता चला कि मेरे महल में चोरी हो गई। किसने चोरी की? राजा ने कहा कि जो भी चोर का पता लगाएगा उसको 500 रुपए चांदी के दिए जाएंगे। मंत्री को लालच आया, चांदी के 500 रुपए, चलो अपन पता करते। बोले राजा मैं पता कर लूंगा कि किसने चोरी की। राजा ने कहा ठीक है कर लो, हमें तो खुशी है, कोई भी पता करे। मंत्री ने क्या करा, नकली देवी का रूप बनाया, 4-4 भुजाएं लगा ली, बड़ी सी जीभ लगा ली और हाथ में त्रिशूल ले लिया, बड़ी बड़ी बाल लगा लिए, जटाएं ले ली और आंखों में बड़ी बड़ी काजल लगा के बड़ी बड़ी आंखें करके और अब लप लप करती जीभ को चली। हक 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 चोरों के मोहल्ले में जाके चबूतरे पे जाके बोलती कि मैं आज साक्षात प्रकट हुई, किसने चोरी की, मेरा भोग नहीं लगाया, मैं सबको नष्ट कर दूंगी, सबको कर दूंगी। चोरों ने देखा कि ये देवी आई है और उन्हें कथा में सुना था कि देवी की या देवताओं की परछाई नहीं होती। बोला अपन ऐसा करते हैं, दीपक लेके चलते हैं, अगर इसकी परछाई हुई तो नकली देवी है, और परछाई नहीं हुई तो असली देवी होगी, तो क्षमा मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे। वो गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हक 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 मैं आज साक्षात प्रकट हुई और कौन है चोर जिसने चोरी करी, मेरा भोग नहीं लगाया, मैं सबको नष्ट कर दूंगी, सबको भस्म कर दूंगी, साक्षात आई हूँ। तो चोर आए और उन्होंने दीपक जला के आए और देखा उसकी तो बड़ी भारी परछाई बनी। ओहो ये तो नकली देवी, मन में समझ गए, लाए डंडा और उसके ऐसे डंडे मारे, ऐसे डंडे मारे, सारी भुजाएं टूट गई, इधर उधर उसकी जीभ टूट गई, उसकी जटाएं निकाल ली और भागी। वो तो देवी तो भागी एकदम से। चोर खुश हो गए, वो भाग गई और फिर सब घर वालों को बुलाया, बोले सब आओ, इधर आओ सब। बोले क्या हुआ? बोले आप लोग हमें गलत शिक्षा देते थे कि कभी किसी की बात नहीं सुनना, पंडितों की कथा कीर्तन नहीं सुनना। आज इस कथा की वजह से मैं बच गया। कि कथा में क्या हुआ था, कि कथा में ये कहा था कि देवताओं की परछाई नहीं होती है, मनुष्यों की परछाई होती है। तो अगर वो देवी का रूप बना के आई थी, अगर मैं देवी वो कथा नहीं सुनता तो मेरे को तो आज वो पकड़ के ले जाते और राजा हमें दंड देता, सारा माल छीन लेते। बोले मैंने कथा सुनी इसलिए मैं बच गया। तो अब सुनो कि सभी को संतों की और महान पुरुषों की कथा सुननी चाहिए, वाक्य सुनने चाहिए और उस पर चलना चाहिए। आज हम उन्हीं की वजह से बच गए। फिर वो लोग संतों की शरण में गए और उनको चोरों को सबको उन्होंने चोरी करना छुड़ा दिया और
काम करना सिखा दिया कि काम करो और आराम से रहो। इस तरह से संतों की सीख से चोरों का हृदय परिवर्तन हो गया और वो चोरी के प्रभाव से बच गए। इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है जीवन में कि हमेशा महान पुरुषों की, संतों की, बड़े लोगों की संगति में रहना चाहिए। संगति का ही असर पड़ता है जीवन पे। बच्चों को भी ये सिखाया जाए कि अच्छे लोगों की संगति में रहे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मति गति कीरति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जो पाए, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकौ वेद न आन उपाव। तो हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छे लोगों की संगति करें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सभी में शेयर करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।